जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 अनिवार्य संस्कृत के पहले चैप्टर जो कि है वंदना, इसका पूरा लिखित हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटन नोट्स में दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हो तो एक एक मीनिंग आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तेजो असि तेजो मयि धेहि, वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, बलम असि बलम मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक कि हम अच्छे से मीनिंग्स को यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर अपने नोट्स में देखेंगे। देखो यहाँ पे वंदना की जा रही है, ईश्वर की वंदना की जा रही है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर शब्द को आपको अपने से ऐड करना है, ध्यान देना, ठीक है ना। अपने से ऐड करेंगे, कहेंगे हे ईश्वर आप तेजो असी का मतलब क्या है? तेज स्वरूप। तेजो असी माने तेज स्वरूप, ठीक है। तेज माने तेज, असी माने हो, ठीक है। संधि विच्छेद करो, तेजा प्लस असी, तेजा माने तेज, असी माने हो, यानी हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हो। तेजो माने तेज, मई माने मेरे अंदर भी, धेहि माने उत्पन्न कराओ, धारण कराओ। धेहि माने उत्पन्न कराओ, धारण कराओ, मई माने मेरे अंदर। अब आप में से कई लोग कहेंगे भैया तेज क्या है? तेज का मतलब होता है कांति, प्रकाश, चमक, प्रभा, ठीक है ना। बस आपको यही लिख देना है कि हे ईश्वर आप कोष्ठक में लिखेंगे क्योंकि हे ईश्वर शब्द आप अपने से ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए जो चीज़ आप अपने से ऐड करेंगे उसको कोष्ठक में लिखेंगे। कहेंगे हे ईश्वर आप तेजः असि माने तेज स्वरूप हो, यानी कांति स्वरूप हो। हे ईश्वर आप कांति स्वरूप हो, कांति को मई माने मेरे अंदर भी, धेहि माने धारण कराओ, ठीक है। उसके बाद अगली प्रार्थना क्या है? हे ईश्वर आप वीर्यम असी माने वीर्यम स्वरूप हो। वीर्यम स्वरूप माने वीर्य का मतलब होता है दोस्तों पराक्रम, ठीक है ना। वीर्य का अर्थ आप क्या लिखेंगे? पराक्रम, यानी हे ईश्वर आप पराक्रम स्वरूप हो। वीर्यम असी माने पराक्रम स्वरूप हो, ठीक है। हे ईश्वर आप पराक्रम स्वरूप हो। वीर्यम माने पराक्रम, मई माने मेरे अंदर भी, धेहि माने धारण कराओ, ठीक है। मेरे अंदर भी पराक्रम धारण कराओ। बलम असी माने बल स्वरूप हो। बलम असी माने बल स्वरूप, ठीक है ना। अब अगली प्रार्थना क्या है? हे ईश्वर आप बल स्वरूप हैं। बलम माने बल को, मई माने मेरे अंदर भी, धेहि माने धारण कराओ, यानी मेरे अंदर भी बल धारण कराओ। ओजो असी का संधि विच्छेद करेंगे तो ओजह प्लस असी आएगा। क्या आएगा? ओजह प्लस असी, यानी हे ईश्वर आप ओज स्वरूप हो। हे ईश्वर आप ओज का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य, शक्ति, ठीक है ना। ओज का मतलब सामर्थ्य, शक्ति, यानी हे ईश्वर आप सामर्थ्यवान हो, मेरे अंदर भी ओज उत्पन्न कराओ, यानी मेरे अंदर भी सामर्थ्य धारण कराओ, ठीक है। हे ईश्वर आप सामर्थ्य स्वरूप हो, मेरे अंदर भी सामर्थ्य धारण कराओ। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये श्लोक आपके एग्जाम में आएगा तो इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या? एक तरफ लिख लेंगे तेजो असी, यानी शुरू के दो शब्द देखिए, तेजो असी, तेजो आप लोग एक तरफ लिख लेंगे और अंतिम के दो शब्द, यहाँ के दो शब्द मई धेहि जो है आप लोग इधर लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग करेंगे और सबसे पहले आपको संदर्भ हेडिंग डालना है क्योंकि एग्जाम में जब आएगा ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करो, ठीक है ना। तो पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक पाठ से अवतरित है। इतना आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और ध्यान देना जहाँ जहाँ पे लाल पेन यूज हुआ है वहाँ वहाँ पे आपको काले पेन का यूज करना है, ठीक है। लाल पेन आप एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। और लिखेंगे हे ईश्वर शब्द अपने से ऐड किए हैं तो कोष्ठक में लिखेंगे। तुम कांति स्वरूप हो, तुम की जगह पे आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लेंगे आप, यानी हे ईश्वर आप प्रकाश स्वरूप हो, कांति स्वरूप हो, मुझ में भी कांति धारण कराओ। आप पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। आप बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। आप सामर्थ्यवान हो, मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराओ, ठीक है। इतना आपको लिखना है। ध्यान देना जहाँ जहाँ पे तुम लिखा हुआ है आप वहाँ पर आपको आप लिखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला, ठीक है। अगला भी अच्छे से देखते हैं और उसको भी समझते हैं। देखिए, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय, ठीक है। यहाँ तक आपको मृत्योर माँ मृतम, यानी यहाँ से यहाँ तक दूसरा समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है कि अस्तो माने होता है अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब होता है बुराई, ठीक है। अस्थिरता का मतलब इसको असत्य भी आप लोग लिख सकते हो। असतो माने असत्य भी होता है, बुराई भी होता है, झूठ भी होता है,
यानी असतो माने अस्थिरता, अर्थात हे ईश्वर आप हमें बुराई से, माम माने हमको या मुझे, ठीक है ना, माम माने मुझको, ठीक है ना, माम माने मुझको, यानी हे ईश्वर असतो माने बुराई से, माम माने मुझको, सद माने सच्चाई की ओर, गमय माने ले जाओ। यानी हे ईश्वर आप मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। सद की जगह पे आप भलाई लिखिए, सच्चाई लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है, भलाई की ओर ले जाओ। और तमसो, तमसो माने अंधकार से, तमसो माने अंधकार से, माँ माने मुझको, ज्योति माने प्रकाश की ओर, गमय माने ले जाओ। यानी हे ईश्वर आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योह, मृत्योह, ठीक है ना, मृत्योर, मृत्योर जो लिखा हुआ है संधि की वजह से है, ठीक है ना, मृत्योह, मृत्योह माने मृत्यु से, माँ माने मुझको, अमृतम माने अमरता की ओर। यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेगा, एक माँ बनेगा, दूसरा अमृतम बनेगा, तो माँ ये वाला है, ठीक है ना। यानी आप मुझको मृत्यु से, माम माने मुझको, अमृतम माने अमरत्व की ओर, अमृतम माने अमरत्व की ओर, गमय माने ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने बता दिया है। अब कैसे लिखेंगे, वैसे ही सेम फॉर्मेट इसका भी रहेगा, ठीक है। आप लोगों को एक तरफ लिखना है अस्तो मा सद, दूसरी तरफ मामृतम गमय, और संदर्भ आप लोग पिछले वाले जैसा सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेंगे, संदर्भ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सभी में वही रहेगा। अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हे ईश्वर आप मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, ठीक है, आप मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, आप मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, ठीक है। इतना आपको लिखना है, ध्यान देना जहाँ जहाँ पे तुम है वहाँ पे आप आपको लिख लेना है, ठीक है। ये लिखते टाइम त्रुटि हो गई है, इसे आप लोगों को सुधार लेना है। चलो देखते हैं तीसरा वाला। यहाँ पे देखिएगा यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः, ठीक है, समझो। यतो यतः, यतो यतः का मतलब होता है जिस जिस से, यतो यतः का मतलब जिस जिस से, यानी हे ईश्वर जिस जिस से, समीह से माने आप चाहते हो, समीह से माने आप चाहते हो, ठीक है ना। यानी हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो, पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ, हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो, ततो माने उस से, ततो माने उस से, नह माने हमको, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक तो नह दूसरा है अभयम, ठीक है, एक तो नह दूसरा है अभयम, ये वाला नह, ठीक है ना। नह का अर्थ होता है हमें, हमारा, हमारी, ठीक है ना, हमारे या हमें, हमें हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग हमें लिखेंगे, स्थिति के हिसाब से हम अर्थ ले लेते हैं। जैसे ततो माने उस से, नह माने हमको, अभयम माने निडर, अभयम माने निडर, कुरु माने करो, यानी हे ईश्वर आप जिससे चाहते हो उस से हमको निडर कर दो। सन्ना माने कल्याण, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो माने प्रजा का, यानी इस धरती में उपलब्ध प्रजा का कल्याण करो। अभयम माने निडर, ना माने हमारे, पशुभ्या माने पशुओं को कर दो, यानी हमारे पशुओं को निडर कर दो, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब यहाँ से यहाँ तक का भी चलो दिखाते हैं आपको हिंदी अनुवाद। आप लोगों को एक तरफ लिखना है यतो यतः, दूसरी तरफ लिखेंगे पशुभ्या। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हे देव आप जिस जिससे चाहते हो उससे हमें निडर कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। निर्भय की जगह पे निडर भी आप लिख सकते हैं, बाकी उचित है, निर्भय भी गलत शब्द नहीं है, एकदम करेक्ट शब्द है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं चौथा वाला, और वीडियो को लाइक शेयर भी करते जाइएगा, ठीक है ना, ताकि अगले चैप्टर की वीडियो भी आपको समय से मिल सके। देखिए नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ठीक है ना, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम, ठीक है, समझो। यहाँ पे कहते हैं कि हे ईश्वर, नमो माने नमस्कार है ब्राह्मणे, यानी यहाँ पे प्रार्थना क्या की जा रही है कि नमो ब्राह्मणे, यानी ब्रह्म के लिए नमस्कार है। नमो ब्राह्मणे का मतलब क्या हुआ, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। त्वमेव माने आपको ही, या कायदे से देखा जाए शब्द के हिसाब से तो तुमको ही बनता है, तुमको ही, लेकिन हम ब्रह्म के लिए लिख रहे हैं, चूंकि वो बड़े हैं, इस संसार के भाग्य विधाता हैं, तो हम उसको लिखेंगे आपको ही, ठीक है ना। यानी ब्रह्म के लिए नमस्कार है, आपको ही प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, प्रमाण स्वरूप, ब्रह्मासि माने ब्रह्म, यानी आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। नमो ब्राह्मणे माने ब्रह्म के लिए नमस्कार है, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्मासि माने ब्रह्मा है, ठीक है ना, यानी आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। त्वमेव प्रत्यक्षम, यानी आपको ही, प्रत्यक्षम माने प्रमाण स्वरूप, ब्रह्म माने ब्रह्म, वदिष्यामि माने कहूँगा, यानी आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, ठीक है ना।
आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा या तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, क्योंकि देखिए हिंदी अनुवाद में ऐसा माना जाता है कि शब्दों को हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। जैसा संस्कृत में लिखा गया है सेम टू सेम उसको हिंदी में लिखना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आपको ही लिखेंगे। ध्यान देना, पिछले वाले में जहाँ जहाँ पे तुम था वहाँ पे आप लिख लेंगे, लेकिन क्योंकि इन पे देखिए त्वम कहीं पे भी लिखा नहीं गया था, ठीक है ना, त्वम कहीं पे भी लिखा नहीं गया था, क्योंकि उसको हम अपने से ऐड कर रहे थे तो वहाँ पे तुम की जगह पर हम आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे तुम है वहाँ पे तुम ही लिखेंगे। ध्यान देना, वहाँ पे गलत नहीं करेंगे। देखिए नमो ब्रह्मणे माने ब्रह्म के लिए नमस्कार है, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म यानी सॉरी त्वमेव माने आप ही, तुम ही, ठीक है ना, त्वमेव माने तुम ही, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, ब्रह्मासि माने ब्रह्म हो, त्वमेव माने आपको ही, प्रत्यक्षम माने प्रमाण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म, वदिष्यामि माने कहूँगा, यानी आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतम, ऋतम माने यथा स्थिति, वदिष्यामि यानी यथा स्थिति कहूँगा। यथा स्थिति माने यथार्थ वास्तविक, ठीक है ना, यथा स्थिति माने यथार्थ वास्तविक, वदिष्यामि माने कहूँगा, यानी आपको ही संसार की यथा स्थिति कहूँगा, आपको ही संसार का भाग्य विधाता ही कहूँगा, ठीक है ना, आपको ही संसार का मालिक कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि माने यथार्थ सत्य, ऋतम माने यथार्थ सत्य, यानी आपको ही संसार का यथार्थ सत्य कहूँगा। और सत्यम वदिष्यामि माने सत्य कहूँगा, ठीक है ना। तन तत् माम अवतु, यहाँ पे 3 शब्द है, तत् माम अवतु। तत् माने वह कौन, ब्रह्म, ठीक है ना, तत् माने वह यानी ब्रह्म, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करें, अवतु माने रक्षा करें, यानी वह ब्रह्म मेरी रक्षा करें। तद माने वह, वक्तारम माने वक्ता की, यानी जो इस श्लोक को लिख रहा है, पढ़ने वाला, ठीक है ना, इस श्लोक को लिखने वाला, पढ़ने वाला, यानी वह वक्तारम माने वक्ता की, अवतु माने रक्षा करें, ठीक है ना, वह मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम माने मेरी रक्षा करें, अवतु माने रक्षा करें, वक्तारम माने वक्ता की, यानी वही लाइन 2 बार रिपीट हुई है, ठीक है ना, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, ठीक है। चलो इसको कैसे लिखेंगे, 2 लाइनें सेम टू सेम रिपीट हुई हैं, वैसे ही आपको लिख देना है हिंदी अनुवाद में, चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ब्रह्म के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, सत्य कहूँगा, वह मेरी रक्षा करें, वह वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, ठीक है। सेम टू सेम आपको उतार देना है, क्योंकि देखिए अनुवाद करते समय चेंजेस करना गलत माना जाता है, ठीक है। आप जो भी चेंजेस करेंगे उसको कोष्ठक में लिखेंगे, उसको आप अनुवाद करते समय अपने से ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे दिखेगा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। देखो सत्यव्रतम यानी हे ईश्वर आप सत्यव्रतम, सत्यव्रतम माने सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, यानी हे ईश्वर आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं। सत्य परम, सत्य परम माने सत्य के प्रति तत्पर रहने वाले हैं, हे ईश्वर आप सत्य के प्रति तत्पर रहने वाले हैं। हे ईश्वर आप त्रिकाल सत्य हैं, त्रिकाल सत्य माने तीनों लोकों में वास्तविक सत्य, यानी तीनों लोकों में जो सत्य हो, यानी हे ईश्वर आप त्रिसत्यम तीनों लोकों में सत्य हैं। सत्यस्य योनिम, सत्यस्य योनिम माने हे ईश्वर, योनिम माने उत्पन्न करने वाला, योनिम माने उत्पन्न करने वाला, यानी हे ईश्वर आप सत्य की योनि हैं, अर्थात सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं। हे ईश्वर आप सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं। चा माने और, सत्य माने सत्य में, निहितम माने निहित रहने वाले हैं, अर्थात लगे रहने वाले हैं, यानी हे ईश्वर आप सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में निहित रहने वाले, अर्थात सत्य में लगे रहने वाले, सत्य में स्थित रहने वाले हैं, ठीक है। और सत्यस्य सत्यम यानी सत्यों के भी सत्य हैं, यानी हे ईश्वर आप सत्यों के भी सत्य हैं। ऋत, ऋत माने यथार्थ सत्य हैं, ऋत सत्य माने यथार्थ सत्य हैं। और यथार्थ सत्य के नेत्रम माने प्रवर्तक हैं, नेता हैं। नेत्रम का अर्थ क्या होता है, नेता या प्रवर्तक। नेत्रम का अर्थ क्या होता है, नेता या प्रवर्तक। यहाँ पे नेत्र का अर्थ आप आंखें नहीं लेंगे, ध्यान देना, ठीक है। नेत्र का अर्थ आप आंखें नहीं लेंगे, यानी हे ईश्वर आप सत्यों के भी सत्य हैं और यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हैं, इतना आपको लिखना है। ऋत माने यथार्थ और सत्य माने सत्य के, नेत्रम माने प्रवर्तक हैं, ठीक है। अब सत्यात्मकम माने हे ईश्वर आप सत्य की आत्मा हैं, ठीक है। सत्यात्मकम माने सत्य की आत्मा, त्वाम माने आप, यानी हे ईश्वर आप सत्य की आत्मा हैं। और शरणम माने शरण में, प्रपन्नाह माने उत्पन्न हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, यानी हम सब आपकी शरण में उत्पन्न हुए हैं यानी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद आप लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी चलो बताते हैं। एक तरफ लिखेंगे सत्यव्रतम, दूसरी तरफ शरणम प्रपन्नाह। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आप सत्य का व्रत धारण करने वाले,
सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं, हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हम आप कोष्ठक में बंद कर लेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।